नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक जारी है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं। सोनिया के इस्तीफे की पेशकश के साथ ही दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सोनिया गांधी का इस्तीफा स्वीकार ना करे, उन पर दबाव डाले कि वो ही अध्यक्ष बनी रहें। तो वहीं CWC राहुल गांधी के नाम पर भी चर्चा संभव है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। तो ये दो स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वक्त जारी है और बड़ी संख्या में नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा माना भी जा रहा है सूत्रों के जरिए, ये बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकती हैं और इसके बाद राहुल गांधी के नाम पर भी चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हो सकती है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है कांग्रेस की, बड़े फैसले इसी कमेटी के जरिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है, उसके पहले पार्टी नेतृत्व को लेकर नेताओं के अलग अलग स्वर भी सुनाई दिए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी को पार्टी का नेतृत्व जारी रखने की मांग की है। वहीं कमलनाथ ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आज ट्वीट कर कहा है कि वो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं और लगभग 40 साल तक संसद सदस्य और कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। कमलनाथ ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को नकारने वालों को कहा है कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी के खिलाफ तमाम झूठी अफवाहों के बावजूद उन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी की जीत का नेतृत्व किया। सोनिया गांधी के नेतृत्व पर कोई भी सुझाव या आक्षेप बेतुका है और साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि वे अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देते हुए कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखें। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में दिए जाने को लेकर भी आवाज उठी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग की है। अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा है कि देश भर के करोड़ों कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह काम कर सकें, इसके लिए राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जानी चाहिए। अरुण यादव ने कहा है कि आज पार्टी का कार्यकर्ता जिस विचारधारा से संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस की आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। उन्हें अपनी जिद छोड़कर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप देशहित में पूर्णकालिक अध्यक्ष का दायित्व संभालना चाहिए। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को जिद छोड़कर अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता और किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट कर लिखा है, मुझे गर्व है कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने भी राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट कर कार्यकर्ताओं की आस राहुल गांधी के नेतृत्व में होने की बात कही है। गांधी परिवार के अलावा कोई भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार जिसने इस देश की आज़ादी से लेके इस देश की उन्नति और तरक्की से लेके आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है, कई ताकतें इस देश के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की मूल विचारधारा को खत्म करना चाहती है। और पैन इंडिया अगर कोई चेहरा है तो माननीय राहुल गांधी जी का है। सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की तरफ इस हिंदुस्तान का युवा देख रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के अलावा कोई भी अध्यक्ष इस देश के अंदर हमें बर्दाश्त नहीं है। हर कार्यकर्ता की आवाज़ है, क्योंकि कई बार निर्णय खराब भी आते हैं। जब 2014 का निर्णय आया, 2019 का निर्णय आया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उंगली उठाई। सिर्फ कैप्टन की जवाबदारी नहीं होती है, टीम अगर पूरी अच्छी खेले तो कहीं ना कहीं टीम वर्क के साथ काम होता है। और राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो इस देश के जो फांसीवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम है। इस
वैश्विक समझ के व्यक्ति हैं, जिन्होंने चाहे कोरोना के बारे में चेताया, चाहे उन्होंने आर्थिक मंदी के बारे में चेताया। इस हिंदुस्तान के मूल भाव को समझने वाले नेता माननीय राहुल गांधी जी, और हम सबका आग्रह है कि राहुल जी इस पद को संभाले और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश का और इस देश का हर एक कार्यकर्ता की मांग है कि राहुल गांधी इस देश के नेता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस में नेतृत्व संकट को लेकर यह तंज किया है। लिखा है ट्वीट में, नेहरू, इंदिरा, फिर राजीव, फिर सोनिया और फिर राहुल, दोबारा सोनिया बन गई अध्यक्ष। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ये टोपी केवल कांग्रेस परिवार में ही घूम रही है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। कांग्रेस में योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस वो विद्यालय है जिसमें छात्र कितना भी होनहार हो, लेकिन फर्स्ट हेडमास्टर का बच्चा ही आएगा। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहां सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। और बड़ी खबर भोपाल से है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में बड़ा दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। दरअसल बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में मौजूद हैं। उपचुनाव की 27 में से सबसे ज्यादा 16 सीटें इसी ग्वालियर चंबल से आती हैं। खबर इंदौर से है। इंदौर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है और रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इंदौर से कोरोना के 247 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब इंदौर में 11,408 हो गई है। मेडिकल बुलेटिन में 4 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है और अब तक 7,874 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, शिकस्त भी दी है। लेकिन लगातार जो संक्रमण का आंकड़ा है वो इंदौर में बढ़ता हुआ आज फिर 247 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये जो आंकड़ा बढ़कर, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 11,408 तक जा पहुंचा है। वहीं एमपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 53,000 पार कोरोना के मामले हो चुके हैं और अब तक 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मध्य प्रदेश में मौत भी हुई है। वहीं कोरोना से इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो 2 बड़े शहर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर सभी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले इन्हीं 2 शहरों में निकल रहे हैं और मौत के आंकड़े का अगर जिक्र करें तो 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश में हो चुकी है और 53,000 का आंकड़ा पार कर चुका है मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में। हालांकि अभी तक 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। जबलपुर से खबर है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर रविवार को टोटल लॉकडाउन किया गया था। कलेक्टर ने इस 1 दिवसीय विराम को सफल बनाने में सहयोग के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर की माने तो रविवार के विराम के बाद सभी गतिविधियां फिर से प्रारंभ होंगी, लेकिन हमें और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और सभी लोग मास्क लगाएं। इसके साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। गौरतलब है कि रविवार रात 10 बजे तक 24 घंटे में 103 नए कोरोना मरीज पाए गए, जबकि 70 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं 4 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान भी गंवा दी। जबलपुर में वर्तमान में कोरोना के कुल संक्रमित मरीज 3,199 हैं। जो सैंपल कलेक्ट होकर भेजे हैं वो 1,392 हैं
आज दिनांक को जो प्राप्त रिपोर्ट है वो 1275 की प्राप्त हुई है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 54,365 हैं। विगत 24 घंटे में जो व्यक्ति स्वस्थ होकर घर गए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, वो 70 हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए हुए व्यक्ति 2360 हैं। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 103 है, जो कल की तुलना में कम है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3199 है। एक्टिव केस जो वर्तमान में है अभी वो 771 हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से। कोरोना का कहर जारी है राजधानी रायपुर में। 24 घंटे में 557 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कोरोना से कुल 196 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 504 लोगों ने कोरोना को मात दी है। रायपुर से सबसे ज्यादा 215 नए मरीज सामने आए हैं और सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,677 तक पहुंच गई है और कुल कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 के करीब जा पहुंची है छत्तीसगढ़ में। वहीं कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 20,771 हो चुकी है और अभी तक कुल 12,898 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड मामले 557 मामले पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है कोरोना संक्रमण के चलते और जबकि 24 घंटे में 504 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और सबसे ज्यादा 215 नए मरीज मिले हैं। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी की हड़ताल अभी भी जारी है। अमित जोगी की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सागौन बंगले में भूख हड़ताल पर बैठे हैं अमित जोगी। सरकार को चुनाव से पहले किए गए वादे याद दिला रहे हैं जोगी। नौकरी, नियमितीकरण, नियुक्ति, भर्ती और भत्ता की मांग इस हड़ताल के जरिए वो कर रहे हैं। आपको बता दें जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी सरकार को उनके किए वादों की याद दिला रहे हैं और इसी के मद्देनजर वो हड़ताल पर भी बैठे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उपवास पर बैठे हैं, जो खासतौर से नौकरी, नियमितीकरण, नियुक्ति और भर्ती और भत्ता की याद दिला रहे हैं, जिसका वादा सरकार ने किया था। जबलपुर से खबर। जबलपुर में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने विष्णु गुप्ता की किराना दुकान पर छापा मारकर 5 क्विंटल नकली घी और मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने खाद्य विभाग को सूचना दी है। तो ये तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। आपको बता दें जबलपुर में नकली घी बनाने का काला कारोबार चल रहा था, उसका भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। पुलिस ने विष्णु गुप्ता की किराना दुकान पर छापा मारा और 5 क्विंटल नकली घी और मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने खाद्य विभाग को इस संबंध में सूचना भी दी है। उधर रायपुर में आज करीब 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल तिलक नगर पानी टंकी से आज शाम और कल सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। दरअसल रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास DI लाइन को गुढ़ियारी की मेन राइजिंग लाइन से जोड़ने का काम चलेगा। तिलक वार्ड, ठक्कर बापा वार्ड, मौलाना अबुल कलाम वार्ड, भामाशाह वार्ड, कन्हैयालाल बाजारी वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं होगी। राजधानी की 50,000 से ज्यादा आबादी को आज पानी नसीब नहीं होगा। आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी और कल सुबह भी पानी नहीं आएगा। रायपुर की जो तिलक नगर की पानी टंकी है वहां से पानी की सप्लाई आज और कल प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन का जो सुधार कार्य है ये होने वाला है और जो रामनगर के पास रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर विस्थापित की गई तकरीबन 500 mm की व्यास की जो DI पाइपलाइन है वो गुढ़ियारी तिलक नगर की जो और पानी टंकी जाती है, जो पानी टंकी आप देख रहे हैं, इसमें मेन राइजिंग मेन से जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि ये काम 17 तारीख को होना था, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से काम नहीं हो पाया है और अब इसे किया जा रहा है। तो आज शाम जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक तौर पर टैंकर की जाएगी और साथ ही साथ कल भी यही व्यवस्था रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 50,000 से ज्यादा आबादी को पानी नहीं मिलेगा। पानी टंकियों से रोजाना जो नल आता था वो नहीं आएगा और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का
सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रही बात, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इन सबके बीच सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक में उफान मारती कलियादेव नदी को जीप में बैठे 5 लोग पार करते दिखे। फिल्मी स्टाइल में युवक और उसके 4 दोस्तों ने अति उत्साह में जीप पर सवार होकर नदी पार करने का प्रयास किया। जीप तेज बहती नदी में कुछ दूर जाकर फंस गई। जीप के फंसने के बाद युवकों ने नदी में उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी जान को भी खतरा बना रहा। इन युवकों की जरा सी चूक से इनकी जान भी जा सकती थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। फिल्मी स्टाइल में नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे ओपन जीप से कुछ युवा, लेकिन बीच में ही नदी फंस गई। इसके बाद हालांकि जीप को भी इन्हें पार निकालने की कोशिश की, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जानलेवा ये दुस्साहस हो सकता था। इन युवाओं का जान भी जा सकती थी। उधर इंदौर शहर की जरूरत का 34 इंच पानी का कोटा इसी महीने पूरा होने के आसार प्रबल हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो 31 अगस्त तक रोज पानी बरसेगा और अब तक औसत से 36% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो गई है। इस महीने औसत से 2 गुना पानी गिरने की उम्मीद है और पिछले 24 घंटे में भी 1.5 इंच बारिश हुई है। एमपी में बारिश से कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यहां नदी नाले उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल और इंदौर में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की इन 10 तस्वीरों में लोगों की परेशानी को आप समझ सकते हैं। कहीं सड़क पर सैलाब गए तो कहीं नाले में वैन ही बह गई। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर गए, कई जगहों पर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। नदी नाले उफान पर होने के बावजूद कई लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन की हैं। यहाँ सेल्फी के चक्कर में एक युवक बाढ़ के पानी में ही गिर गया। घंटों एक क्षिप्रा नदी में फंसा रहा। बाद में काफी मशक्कत कर युवक को रेस्क्यू किया गया। तस्वीर बैतूल के सापना डैम की। यहाँ वेस्टवेयर में मौत को दावत देते लोग नजर आ रहे हैं। वेस्टवेयर पर चढ़कर लोग दूसरी तरफ छलांग लगाते हैं। दरअसल डैम के लबालब होने के बाद वेस्टवेयर से पानी बह रहा है। यहाँ इन लोगों को रोकने के लिए डैम प्रबंधन ने न तो कोई चौकीदार लगाया है, न ही कोई सुरक्षा कर्मी। वहीं इंदौर के सावेर में मछली पकड़ने गए 2 युवक पानी में बह गए। कान्हा नदी में पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ। एक युवक तो तैरकर बाहर आ गया, लेकिन दूसरा लापता है। मध्य प्रदेश में लगातार हुई बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर बीजापुर में हुई भारी बारिश और बाढ़ में सैकड़ों घर तबाह हुए। 1000 से अधिक गरीब बेघर हो गए। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई दिनों तक दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके थे। ऐसे में कुछ लोग फरिश्ते बनकर आए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। तबाही की वो रात बीत चुकी है। तबाही का वो खौफनाक मंजर बीत चुका है। प्रलयंकारी बाढ़ की वो तस्वीर भी बदल चुकी है और बदल चुकी है गांव की तस्वीर। जी हां, 13 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। एक रात में गांव की तस्वीर बदल गई थी और इसके साथ बदल गई गांव वालों की तकदीर। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। इस काली रात में लोगों की गाढ़ी कमाई भी जलमग्न हो गई। हाँ, ऐसे वक्त में प्रशासन भी मुस्तैद रहा और लोगों को इस जलजले से बाहर निकाला, जिंदगी बचाई। अब लोगों के बीच राहत के सामान पहुंचा रहे हैं। हमने 15 की रात से ही सभी को अलर्ट कर दिया था और 16 तारीख को जैसे ही जल का स्तर डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ने लगा था, लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया था। ज़िले में अभी एसडीआरएफ की 1 और नगर सेना की 2 टीमें बोट्स के साथ तैनात है। लगभग
400 लोगों को अभी तक अलग अलग गांवों से जो डुबान में आ रहे थे रेस्क्यू किया गया है। और इनमें से अभी तक कम से कम 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं जिनको आवागमन बाधित होने के कारण बोट से फिर बाहर लाकर उनको डिलीवरी कराई गई है। आपदा की इस घड़ी में लोगों के साथ पूर्व मंत्री महेश गागड़ा बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की सामग्री बांट रहे हैं, जो इन बेसहारों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। जब बाढ़ आने के बाद लगातार जब हम लोगों से मिलने के बाद देखे कि घरों में लोगों को पहनने कपड़ा और साथ ही ओढ़ने कपड़ा तक नहीं था, तो हमने तत्काल एक टीम बना के जो संभव हो पाया बाज़ारों में जो सामान मिल पाया उसको टीम बना के ओढ़ने का, पहनने का, महिला पुरुष बच्चे सभी को हम किट बना के लगभग जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं उन गाँव में जाकर आज तक लगातार हम बांट भी रहे हैं और उन तक पहुँचने की कोशिश करें ताकि तत्काल जो गर्म कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं जो नुकसान हो चुका है वो मिल सके। बारिश और बाढ़ से बेहाल बीजापुर की जनता की फिक्र क्षेत्रीय विधायक मंडावी को भी सताने लगी है। यही वजह है कि विधायक विक्रम मंडावी क्षेत्र में लगातार इस वर्ष बीजापुर जिले में पिछले 8-10 दिनों से बारिश हो रही है। उस बारिश की वजह से बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी थी, लेकिन लगातार जिला प्रशासन और खुद मेरे द्वारा भी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के उपरांत में जो भी मकान क्षतिग्रस्त होना है, फसल बर्बाद होना, तो उसको भी लगातार प्रशासन के द्वारा मैंने भी कहा है और जल्दी मुआवजा के तौर पर उन्हें राहत राशि दिया जाएगा और बेहतर से बेहतर उनकी मदद करने का प्रयास हमारी ओर से और सरकार की ओर से किया जा रहा है। बेशक लोगों को अब राहत के सामान मिल रहे हैं और लोगों का संकट भी टल चुका है, लेकिन लोगों ने वो खौफनाक मंजर भी देखा है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्रशासन, सत्ता पक्ष और विपक्ष की सक्रिय भूमिका की वजह से बाढ़ पीड़ितों के दर्द पे समय पर मरहम लगता रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कई अनहोनी समय से पहले टल गए। वहीं सत्ता पक्ष की सक्रिय भूमिका की वजह से बाढ़ पीड़ितों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा और राहत का भरोसा मिलता रहा है। विपक्ष के सहयोगात्मक रवैये की वजह से बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत और ज़रूरत की चीज़ें मिलती रही हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रशासन, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी भी परिस्थिति से कम नहीं रही है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। आगे बढ़ते हैं। एमपी में एक तरफ आफत की बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रतलाम में बाबा केदारेश्वर महादेव का हर साल प्राकृतिक झरना पांव पखारने को आतुर दिख रहा है। झरने की सुंदरता इन दिनों देखते ही बन रही है। मंदिर और ठीक बगल से गिरता यह झरना, यह नजारा है रतलाम के सैलाना कस्बे का। यहाँ केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास गिरता यह झरना ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का पांव पखारने के लिए गिर रहा हो। इस अद्भुत नजारे को देखने लोग मंदिर में आ रहे हैं, साथ ही झरने के रौद्र रूप को देख रोमांचित भी होते हैं। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, शिवगढ़ सैलाना से शिवगढ़ रोड पर केदारेश्वर जो मंदिर है, अद्वितीय, अद्भुत और देखने लायक, खूब आनंद आया। और इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष हम लोग इंतजार में होते हैं कि कब प्रकृति भगवान अपना रूप दिखाए और हम उसको देख सकें। प्रकृति की इस अनुपम छटा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग घर बैठे केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, बड़ी खबर है ये। पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता की घर वापसी हुई है। 2010 से 2015 तक बीजेपी की महापौर थी समीक्षा गुप्ता। 2018 में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी थी। पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की हार की वजह भी बनी थी समीक्षा गुप्ता। 31,000 वोट मिले थे समीक्षा गुप्ता को। विधानसभा चुनाव में 121 वोटों से हारे थे नारायण सिंह कुशवाहा। तो समीक्षा गुप्ता की घर वापसी हुई है। दरअसल टिकट नहीं मिलने से विधानसभा में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और इसके बाद इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा।
खबर भोपाल से। सिद्धांतों पर आज भी अडिग हैं पवैया। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट से सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं। आखिर किस पर निशाना साध रहे हैं जयभान सिंह पवैया? जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट में लिखी सैद्धांतिक मुद्दों की बात। सांप के दो जीभ होती हैं और आदमी के एक। सौभाग्य से हम तो मनुष्य हैं। ना राजनीति में वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं, मगर जो सैद्धांतिक मुद्दे मेरे लिए कल थे वे आज भी हैं। सिंधिया परिवार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं जयभान सिंह पवैया। तो जयभान सिंह पवैया का ये ट्वीट कई सवाल भी खड़े कर रहा है बीजेपी के अंदर।